ना तो अपर साइड में लिक्विडिटी है ना डाउन साइड में लिक्विडिटी है। इसमें ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब स्टॉप लॉस पता है तो ट्रेड क्या है। एग्जांपल के तौर पे मान लो डाउन साइड में क्या है, बायर्स की स्टॉप लॉस है, तो हम अप साइड से रिवर्सल प्लान कर सकते हैं कि सेलिंग आएगा, क्योंकि मार्केट इन बायर्स को टारगेट कर सकता है। या फिर अगर सेलर की स्टॉप लॉस है तो हम वहां पर अपसाइड का सिनेरियो देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, सेलर्स को टारगेट कर सकता है। बट ये कंफ्यूजन की चीज क्या है, जैसे यहां पर आज के चार्ट में हम समझते हैं। यहां से अगर आप मार्केट में देखोगे, बहुत अच्छी खासी सेलिंग आई, कंटिन्यूसन मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन बनाया और बिल्कुल डाउन साइड में जाके मार्केट ने यहां पर क्लोज किया। अब यहां पर क्लोज किया है तो दो सिचुएशन हो सकती है, हमेशा आपको ध्यान से समझना। एक हम ये मान लेते हैं कि यहां पर कोई क्या है, अच्छा सेलर्स एक्टिव है, वो सेलर्स एक्टिव है तभी तो इतनी अच्छी खासी सेलिंग आई है। अगर मार्केट में जब भी आपको समझना है, इस सेलर्स ने अगर यहां पर मान लेते हैं जैसे साइडवेज हुआ, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब भी मार्केट बड़ा उसके अगेंस्ट में ओपन होता है, होल्ड कर जाता है। अगर मान लो ये सेलर्स एक्टिव है, इसी लेवल के पास में जहां पर सेलर्स एक्टिव है, इसी लेवल के पास में ओपन हुआ, एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद भी मार्केट होल्ड कर गया, इसका मतलब साफ है यहां पर जो सेलर्स है उसने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, तो यहां पर कोई भी सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं है। अगर नॉर्मल जो सेलर के स्टॉप लॉस होंगे, जैसे मान लो सेलर के एसएल है, यहां पर सेलर के एसएल है, वो जैसे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, सेलर की स्टॉप लॉस हिट होगी। अब हम समझते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को, कि जब स्टॉप लॉस नहीं है तब कैसे हमें प्लान करना होता है। ध्यान से समझना, जैसे मार्केट में यहां से सेलिंग आके डाउन साइड में कैंडल क्लोज किया, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जहां पर मार्केट में सेलर्स एक्टिव है। फिर मार्केट डायरेक्ट किया हुआ, बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ, आज के दिन जैसे देखोगे इसी सेम लेवल से मार्केट में एक रेड कैंडल स्टिक बना, तो यहां पर कौन एक्टिव होगा, प्रीवियस दिन तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना गैप डाउन के बाद इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होगा, तो यहां पर जो भी किसी ने भी सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मतलब यहां वाले सेलर्स कोई भी काम के नहीं है, यहां तक कि ये वाले सेलर्स भी कोई काम के नहीं है। तो मतलब प्रीवियस दिन कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। अब स्टॉप लॉस है इंट्राडे में देखना, आपको आइडेंटिफाई करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रीवियस दिन स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट डे जैसे ओपन होगा इंट्राडे में अपने स्टॉप लॉस को क्रिएट करवाएगा, उसके बाद मोमेंटम करता है। स्टॉप लॉस को कैसे क्रिएट करवाता है, जैसे यहां पर आप डिटेल में समझ सकते हो कि इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग हुआ, अच्छी खासी रेड कैंडल बनी, लेकिन होल्ड कर गया तो तुरंत पता चल गया था। और क्लियर कट मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था, जो भी आज सिनेरियो होने वाला है मार्केट का, अपर साइड का सिनेरियो होने वाला है, क्योंकि डाउन साइड में एसल नहीं है। 9:15 मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया। तो जैसे मार्केट में सेलिंग आई, अब आपको क्या करना है, वेट करना पड़ेगा। जब भी आपके पास पेशेंस नहीं होगा, दो चीज ध्यान रखना, अगर आप स्टॉप लॉस क्रिएट होने का वेट करोगे तो इसका मतलब आपके पास पेशेंस है तो ट्रेड करोगे, नहीं तो अगर आप वेट नहीं करोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्रिएट हो रहा है, आप ट्रेड करोगे, आपका एसएल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपने एसएल कहीं ना कहीं पर लगाओगे तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि मार्केट में 80% पेशेंस होता है, 20% ही सिर्फ ट्रेड करना होता है। मार्केट क्या हुआ, टोटली यहां पर साइडवेज हो गया, फिर भी डायरेक्शन अपर साइड का था। इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करती है, अगर आप यहां पर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे कि वो कैसे बना है, तो ये बहुत जरूरी होगा कि आप सेलिंग ही सेलिंग करने की कोशिश करोगे। जबकि हमने समझ लिया कि यहां पर किसी ने भी सेल किया है, इतने बड़े मोमेंटम के बाद वो सेलर्स निकल चुका है, यहां तक कि होल्ड करने लग गया, मतलब ये सेलर्स भी निकल जाएगा। होल्ड करना जरूरी क्यों था, क्योंकि अगर किसी भी लेवल से मार्केट यहां से सेलिंग आना होता और आराम से ब्रेकडाउन करेगा, तो सबको पता है कि ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट आराम से नीचे की तरफ आ सकता है, तो हर कोई सेल करने की कोशिश करेगा, तो मार्केट डाउन साइड नहीं आ पाएगा। बस एक ही कंडीशन में डाउन साइड आता, किस कंडीशन में, यहां से मार्केट क्या करता, फास्ट बहुत बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बना देता, लेकिन यहां पर होल्ड कर गया, मतलब अब कोई भी सेलर के एसल नहीं है, मार्केट न्यू स्टॉप लॉस क्रिएट करवाएगा। अब मार्केट यहां पर होल्ड करने लग गया। एक चीज आप देखना, अगर मान लो कोई सपोर्ट लेवल है, यहां से मार्केट में क्या है, बायर्स एक्टिव है,
एक सेकंड रुकना, इसको मैं यहां से कट कर देता हूं, वापस समझना। ये एक सपोर्ट लेवल है जहां से मार्केट में बायर्स एक्टिव है। अगर प्राइस सेकंड टाइम आता है और प्राइस होल्ड कर जाता है तो कौन एक्टिव होगा? फिर से बायर्स एक्टिव होंगे। या फिर मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है तो कौन एक्टिव होगा? बायर्स एक्टिव होंगे। किसी भी लेवल से अगर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं तो प्राइस निकल जाना चाहिए। जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि एक शार्प सेलिंग आई, सेम जगह से बड़ी कैंडल बनी, रेजिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद सेम जगह से मार्केट क्या कर रहा था? बार बार सेलिंग आने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे मार्केट कभी भी काम नहीं करता है। अगर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पर रिटेल सेलर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करवा रहा है। इसीलिए मैंने यहां पर क्लियर कट आपको बोला कि डायरेक्शन होने वाला है वो अपर साइड का होने वाला है, जो सिनेरियो है अपर साइड का। अभी आज के दिन बड़ा मोमेंटम क्यों नहीं आया? सिर्फ दो वजह से आपको समझना पड़ेगा बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस को। कैसे? यहां से मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई, मतलब क्या है कि यहां पर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। जो भी एसएल थे बड़े गैप के बाद वो हिट हो चुके हैं। दूसरी बात, इंट्राडे में अगर बार बार कोई सेल करने की कोशिश की तो किसकी स्टॉप लॉस हुए? क्योंकि मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है सेलर्स के। क्या डाउन साइड में बायर्स के स्टॉप लॉस है क्या? अगर एसएल नहीं है, क्यों नहीं है आप इसको समझना। हर टाइम मार्केट ने क्या किया, किसी भी टाइम अगर आप यहां पर देखोगे प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक तक नहीं किया, मतलब बायर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर बायर्स नहीं है और मार्केट होल्ड कर गया मतलब डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी लो हो जाती है, क्योंकि जिस साइड एसएल नहीं है मार्केट बहुत कम चांस रहते हैं कि उस साइड मोमेंटम करेगा, जब तक कि कोई इवेंट वगैरह ना हो या फिर कोई बड़ी न्यूज ना हो। इसलिए मार्केट टोटली होल्ड करके गया। यहां पर आप देखोगे ना, थोड़े बहुत एसएल थे, एसएल जैसे हिट हुए फिर मार्केट यहां पर साइडवेज हो गया। इसीलिए जब भी मार्केट में प्रीवियस दिन अगर एसएल नहीं है तो अगले दिन साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक सेकंड यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं। अगर मार्केट में जैसे प्रीवियस दिन सेलिंग आई, यहां पर गैप डाउन ओपन होकर यहां पर क्लोज किया, ओपन होते सेलिंग आ गई, क्योंकि यहां पर क्या है, जब भी पैनिक सिनेरियो होता है ना, हमेशा जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह किसी ने करते हैं, स्टॉक अपना बाइंग करते हैं, वो सब जब एग्जिट करते हैं तो उसकी वजह से सेलिंग हमेशा फास्ट हो जाती है। इसीलिए बिना एसएल के भी मार्केट यहां पर मोमेंटम कर गया। या फिर आप जब भी देखते हो ना कि ओपन होने के बाद बहुत ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट करवा देता है कि बाइंग मोमेंटम मिस हो गया, उसके बाद ज्यादातर अपना सेल करते रहते हैं और एसएल खाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करता रहता है। लेकिन 90% जो पॉसिबिलिटी होती है, अगर बायर्स के एसएल है तो मार्केट डाउन साइड सिनेरियो बनाएगा, अगर सेलर के एसएल है तो मार्केट अपर साइड का सिनेरियो बनाएगा। तो एसएल हंटिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे नहीं आ पा रहा है, बहुत ज्यादा चांस है कि एक बार ब्रेकआउट जरूर करेगा इन सेलर्स को निकालने के लिए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो। एक सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है एसएल हंटिंग। थैंक यू, जय हिंद।